नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास वन में हम कर रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में हमारा चैप्टर है ब्लड रिलेशन का। ये ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 अपलोड कर दिए हैं। ये फाइनल चैप्टर है ब्लड रिलेशन का हमारा। अगर आपने 1 और 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिए। उनका वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से सीधे उन वीडियो तक पहुँच सकते हैं और वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने बेसिक क्वेश्चन लिए थे, पार्ट 2 में हमने कॉर्डिड और साइन बेस्ड क्वेश्चन लिए थे, पार्ट 3 में भी कॉर्डिड और साइन बेस्ड क्वेश्चन हैं, लेकिन ये थोड़े से एडवांस क्वेश्चन हैं, इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है करने में, तो इनको हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसका हम पहला उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 ये है, a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है a b की पत्नी है, a मल्टीप्लाई b का अर्थ है a b का भाई है, a डिवाइडेड बाई b का अर्थ है a b की पुत्री है। तो निम्न में से किसका अर्थ है p q की भाभी है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है, ये दूसरा, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है और ये पांचवा। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप बैंक के एग्ज़ाम में बैठे हैं, बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीओ का हो चाहे क्लर्क का हो, तो उसमें जो है 5 ऑप्शन दिए जाते हैं और लास्ट में एक ऑप्शन ई जो दिया जाता है वो दिया जाता है इनमें से कोई नहीं। अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम में हैं तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से एक ऑप्शन हो सकता है कि आंकड़े अधूरे हैं या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पूछा है इन्होंने पी क्यू की भाभी है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, 2 व्यक्तियों के बीच में रिलेशन पूछा जाता है और एक माध्यम होता है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे तीन जने हैं, पी क्यू और आर। तो पी और क्यू का संबंध इन्होंने पूछा है और आर जो है वो माध्यम बनेगा यहाँ पे। तो ये बहुत सिंपल हो जाते हैं निकालने के लिए। जैसे हमें पी और क्यू का जो है रिलेशन निकालना है, जिसमें उन्होंने पूछा है पी क्यू की भाभी है, तो हम पहले पी को लेंगे और एक साइड लेंगे क्यू को। इनका जो माध्यम बनेगा निकलने के लिए वो बनेगा आर। तो अब आप देखें, पी क्यू की भाभी है, ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या रिश्ता चाहिए। तो पी जो है क्यू की भाभी हो, इसके लिए ज़रूरी है कि पी का कोई पति हो या पी किसी की पत्नी हो और क्यू का कोई भाई हो। तो आप देखें यहाँ पर पी का कोई पति हो या पी किसी की पत्नी हो। तो यहाँ पे पिता का रिलेशन है हमारे पास, पत्नी का रिलेशन है और भाई का। तो यहाँ पे पत्नी होना ज़रूरी है किसी की भाभी होने के लिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर पत्नी है और इस लाइन में यहाँ पर इन्होंने बताया है कि a माइनस बी का अर्थ है a b की पत्नी है। तो यहाँ पर हम माइनस का निशान लगा लेंगे। उससे पहले हम बीच में यहाँ पर रख लेंगे r, कि r को हमें माध्यम बनाना है। तो यहाँ पर आप देखें माइनस का निशान हमने लगा दिया है। तो यहाँ पर आप देखें p माइनस आर का मतलब हो गया, जैसे कि यहाँ पर मतलब था a माइनस बी का a b की पत्नी है, तो यहाँ पर ये मतलब हो गया p r की पत्नी है, वाइफ है। तो अब जो दूसरा हमें रिश्ता निकालना है वो है क्यू का, कि क्यू का कोई भाई हो। तो हम यहाँ ढूंढेंगे, यहाँ कोई भाई का डिटेल है, तो हमें पता चला यहाँ पे a मल्टीप्लाई b का अर्थ है a b का भाई है, तो भाई की डिटेल भी मौजूद है। तो हम इस मल्टीप्लाई वाले निशान को जो है यहाँ पर रख लेंगे। तो अब ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि R जो है वो Q का भाई है। तो आप देखें ये हमारी जो है इक्वेशन आ गई है, ये समीकरण है जो हमारी यहाँ पे आ गई है, ये है P माइनस आर गुणा Q। तो इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए। देखिए P R की जो है पत्नी है और R जो है Q का भाई है, और इस रिश्ते से P Q की क्या हुई, P Q की भाभी लगी। तो हमारी जो ये कंडीशन है यहाँ पर पूरी हो रही है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये हमारा यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में, P माइनस आर गुणा Q। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा P माइनस आर गुणा Q। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो एग्ज़ाम में जब 2 व्यक्तियों के बीच में रिलेशन पूछा जाए और सिर्फ 3 बंदे हों तो उस क्वेश्चन को करना आसान होता है, आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, क्योंकि तीसरा बंदा ही रिलेशन का माध्यम बनेगा और कोई पर्सन यहाँ पर है नहीं जिसके माध्यम से जो है कोई और रिलेशन हम बना सकें। तो ये आसानी से हो जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर है 2। किसी निश्चित कोड में a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है a b की माता है, a मल्टीप्लाई b का अर्थ है a b a का पिता है। निम्न में से किसका अर्थ है कि पी क्यू का भतीजा है। क्वेश्चन को पढ़ते समय एक चीज़ ध्यान रखें कि
हमसे गलती हो जाती है कहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है कि a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है, लेकिन तीसरी वाली लाइन में लिखा है a मल्टीप्लाई b का अर्थ है b a का पिता है। तो यहाँ पर तो a b और ए बी की बात हुई है पहली लाइन में भी और दूसरी लाइन में भी, लेकिन तीसरी लाइन में ये उन्होंने उल्टा कर दिया है, बी से ए की तरफ किया है इन्होंने, बी ए का पिता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए पहले। तो चलिए करते हैं इसको। इसमें ऑप्शन दिए इन्होंने, पहला ऑप्शन है बी, सी और ये डी ऑप्शन इसमें दिया है। तो आप देखें इसमें जो है 4 ऑप्शन जो है इन्होंने दिए हैं। तो 4 ऑप्शन आपको पता है कि ये एसएससी के एग्जाम में आते हैं, बैंक के एग्जाम में जो है 5 ऑप्शन आएंगे। तो चलिए करते हैं इसको। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है कि पी क्यू का भतीजा है। तो हम पहले पी को लेंगे और एक साइड में क्यू को लेंगे। यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में आप देख लीजिए 3 जो है व्यक्ति या पर्सन दिए गए हैं, पी क्यू के, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो जो तीसरा बंदा होगा उसके माध्यम से हम इनका रिश्ता निकाल तो तीसरा बंदा यहाँ पर है के। तो आप यहाँ पर देखें पी क्यू का भतीजा है, इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो पी क्यू का भतीजा हो इसके लिए ज़रूरी है कि पी का एक पिता हो। तो हम यहाँ देखेंगे पहले कोई हमारे पास डिटेल है जो पिता से रिलेटेड है। तो यहाँ पर है हमारे पास पहले पिता से रिलेटेड डिटेल है जिसमें हमने कहा है ए गुणा बी का अर्थ है बी ए का पिता है। तो हम ये मल्टीप्लाई वाला निशान लगा लेंगे पी के बाद। अब देखिए ये कंडीशन पूरी होती है कि नहीं, कि ए गुणा बी का अर्थ है बी ए का पिता है। तो यहाँ पी गुणा के का अर्थ है कि के जो है के पी का पिता है। ये हमने इधर से लिया है के पी का पिता है, क्योंकि यहाँ भी पलटा गया है कि बी ए का पिता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो हमें दूसरा जो हमारा व्यक्ति है, पर्सन है, वो है क्यू। तो क्यू का रिश्ता क्या बनना चाहिए, क्यू का रिश्ता बनना चाहिए कि क्यू जो है पी के पिता का भाई हो। तो हम यहाँ देखेंगे भाई से रिलेटेड कोई जो है डिटेल है तो वो है यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो अब यहाँ पे आप देखें ए बी का भाई है, यहाँ पर प्लस के साथ इसको दिखाया गया है तो हम यहाँ पर लगा लेंगे प्लस। तो इसका मतलब हो गया के क्यू का भाई है। तो इस तरीके से हमारा ये रिश्ता निकल के आ गया। यहाँ पे पी जो के है वो पिता है पी के, और के जो है क्यू के भाई हैं। तो ये दोनों भाई हैं और ये जो है पुत्र है के का। तो इनका जो रिश्ता हो गया पी का क्यू से जो रिश्ता होगा वो होगा भतीजे का। तो जो पी है वो क्यू का भतीजा है। तो हमारी ये वाली जो कंडीशन है वो इक्वेशन है बिल्कुल सही है। और इसके हिसाब से हम यहाँ देख लेंगे कि कौन सी है, पी मल्टीप्लाई के प्लस क्यू। तो ये वाली बी जो है हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, एक अगला उदाहरण और लेते हैं। इसमें है उदाहरण नंबर 3। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी की बहन है। निम्न में से किसका अर्थ है आर एस का मामा है। तो ऑप्शन है ये हमारे बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन और ये जो है डी और ये हमारा ई ऑप्शन है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। इनमें से बताना है कि कौन बताता है कि आर एस का मामा है। तो हम दोनों को पहले अलग लेंगे, आर और एस। तो आर और एस 2 का रिश्ता बताना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ये 3 व्यक्तियों की डिटेल है, पी आर की, पी की, एस की। तो हमारे पास आर और एस के तो हमें बताना है और माध्यम होगा पी। तो हम पी को ले लेंगे। अब आप देखें आर एस का मामा हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है। आर एस का मामा कौन होता है आप सभी जानते हैं। मामा जो होता है वो हमारी माँ का भाई होता है। तो आर की एक बहन होगी। तो यहाँ पे आप देखें आर की एक बहन होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहीं बहन की डिटेल है, यहाँ पे भाई की डिटेल है, माँ की डिटेल है और बहन की डिटेल है। तो आप इस लाइन में देखें a डिवाइडेड बाय b का अर्थ है ए बी की बहन है। तो बहन की डिटेल हमारे पास है, लेकिन क्या इसे हम यहाँ लगा सकते हैं। एक बार आप सोच के देखें कि a b की बहन है, तो इस हिसाब से यहाँ हो जाएगा r p की बहन है। जबकि r जो है फीमेल नहीं है, वो मामा है, ये मेल है। तो यहाँ पर ये डिटेल नहीं आ सकती है। तो कौन सी डिटेल आएगी,
कि आर किसी का भाई हो। तो यहाँ पे हम बहन की डिटेल ना देख के देखेंगे भाई की डिटेल। भाई की डिटेल कहाँ पर है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में भाई की डिटेल है, तो इसका अर्थ है ए बी का भाई है, तो इसको हम यहाँ लगा लेंगे प्लस। अब आप देखें आर पी का भाई है, तो हमें जो है पी का ये जो है आर जो है पी का भाई हो गया, ये डिटेल हमें यहाँ पे मिल गई। और एस, अब आर जो है एस का मामा हो, इसलिए ज़रूरी है कि एस की जो माँ है वो एस की जो माँ है वो आर की बहन हो। तो हम एस की माँ की डिटेल यहाँ पर देखेंगे कि माँ की डिटेल है या नहीं है। तो यहाँ पर माँ की डिटेल कहाँ पे है, यहाँ पर है इस लाइन में, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो इस मल्टीप्लाई को हम यहाँ लगा लेंगे। आप देखें इसका मतलब हो गया कि पी जो है वो एस की माँ है। तो हमारी तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। यहाँ पर आप देखें यहाँ पर क्या रिश्ता बनता है कि आर जो है वो पी का भाई है और पी जो है एस की माँ है। तो इनके बीच में जो रिश्ता बना वो बना कि आर जो है वो एस का मामा हुआ। तो ये हमारी जो है क्वेश्चन हो गया है। इसका जो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, वो ऑप्शन जो है सही है वो है आर प्लस पी गुना एस। तो ये डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर लेते हैं 4। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जानकारी है P मल्टीप्लाई Q का अर्थ है P Q की माँ है, P प्लस Q का अर्थ है P Q की बहन है, P डिवाइड बाई Q का अर्थ है P Q का पिता है। और अगली ये है निम्न में से किसका अर्थ है कि R चाचा है T का। ऑप्शन है हमारे पास A, B, C और ये D और ये E। तो हमें इनमें से एक ऑप्शन इन्हें बताना है। तो चलिए करते हैं इसको। हमारे पास 3 चीज़ की डिटेल यहाँ इन्होंने दी है, माँ, बहन और पिता की, और इन्होंने पूछा है कि आर चाचा है टी का, हमें ये बताना है। तो हम पहले यहाँ चेक करेंगे कि आर और टी में संबंध स्थापित करने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। पहली चीज़ यहाँ पर 3 पर्सन है, 3 व्यक्ति हैं, आर एम टी। तो आर टी तो हमारे पास है और एम के माध्यम से हमें रिश्ता बताना है। तो पहले हम यहाँ देख लेंगे आर जो है चाचा है टी का, ये बताने के लिए हमें क्या डिटेल चाहिए। तो चाचा होने के लिए ज़रूरी है कि टी का कोई पिता हो जो आर का भाई हो, तो आर का एक भाई होना चाहिए। तो आप यहाँ देखें क्या भाई की डिटेल यहाँ पर है, तो यहाँ पर भाई की डिटेल तो है नहीं। और टी की तरफ से जो डिटेल चाहिए तो टी का एक पिता होना चाहिए, तो यहाँ पिता तो है लेकिन भाई की डिटेल यहाँ पर नहीं है। माँ है, बहन है, जबकि यहाँ पर भाई की डिटेल का होना ज़रूरी है, बिना भाई के चाचा का रिश्ता नहीं हो सकता। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा उसको हम सीधे लगा सकते हैं कि आंकड़े अधूरे हैं। यहाँ पर एक भाई की डिटेल होनी ज़रूरी थी जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह के जिसमें आंकड़े अधूरे रहते हैं उसको आपको पहले रिश्ते को जो है पहचानना होगा और रिश्ते का माध्यम किस तरीके से बनेगा उसको आपको देखना होगा। और अगर उसकी डिटेल वहाँ पर नहीं मिलती है तो आप जो है अपना ऑप्शन लगा सकते हैं कि आंकड़े अधूरे हैं। इन 3 डिटेल से ये वाला क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पिता की डिटेल है, माँ की डिटेल है और बहन की डिटेल है। माँ और बहन की डिटेल से आप चाचा का रिश्ता नहीं निकाल सकते हैं। पिता और भाई की डिटेल से आप चाचा का रिश्ता निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर लेते हैं 5। x प्लस वाई का अर्थ है एक्स वाई की माँ है, x माइनस वाई का अर्थ है एक्स वाई का भाई है, x डिवाइडेड बाई वाई का अर्थ है एक्स वाई का पिता है। तो x मल्टीप्लाई वाई का अर्थ है x वाई की बहन है। निम्न में से किसका अर्थ है ए बी का चाचा है। डिटेल है, जो आंसर है, जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ये हैं ए, बी, सी और ये डी है और ये ई है। तो आप देखें अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उनमें 3 पर्सन दिए गए थे, 3 व्यक्ति थे जिनके माध्यम से हमें रिश्तों को दिखाना था। यहाँ पर जो है व्यक्ति हैं 4, एक व्यक्ति और बढ़ गया है इसमें। तो चलिए 4 व्यक्तियों को कैसे करते हैं इसको जरा करके देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा है ए बी का चाचा है, तो हमें ए और बी के बीच में रिश्ता निकालना है। तो चाचा का रिश्ता आप जानते ही हैं कि ए बी का चाचा हो, इसलिए ज़रूरी है कि ए
का एक भाई हो और बी का एक पिता हो, तो क्या यहाँ पे भाई और पिता की डिटेल हमारे पास मौजूद है? माँ की है, भाई की डिटेल हमारे पास है और पिता की डिटेल भी हमारे पास है। तो इसको हम आसानी से कर पाएंगे क्योंकि दोनों डिटेल हमारे पास हैं। तो चलिए इसको करते हैं। ए को हम लेते हैं और बी को हम लेते हैं। यहाँ पर दो हमने यहाँ पर ले लिए हैं। तो ए का कोई भाई होना चाहिए, तो भाई की डिटेल कहाँ पर है? भाई की डिटेल इस लाइन में है, a माइनस वाई। तो हम यहाँ माइनस को लेंगे, इसका अर्थ है एक्स वाई का भाई है। तो a माइनस, यहाँ हमने माइनस लगा लिया, ठीक है। a माइनस वाई का अर्थ है a वाई का भाई है। दूसरी तरफ आप देखिए b जो है, b का कोई पिता होना चाहिए इस रिश्ते को पूरा करने के लिए। तो b का जो पिता होना चाहिए, हम यहाँ देखेंगे कि पिता वाली लाइन कहाँ है। तो ये है x डिवाइड बाई वाई का अर्थ है x वाई का पिता है। तो x वाई का पिता है, तो ये डिवाइड जो है हम यहाँ लगा लेंगे। इसका मतलब यहाँ है, यह हो गया कि यहाँ पे जो भी पर्सन होगा हमारे पास m या n में से, वो b का पिता होगा और एक पर्सन होगा जो a का भाई होगा। तो वो क्या है, पहले हम यहीं पे एक बार चेक कर लेंगे कि a माइनस और डिवाइड बाई बी वाले ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं। तो a माइनस वाला हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, बाकी में a के साथ माइनस नहीं है, यहाँ a के साथ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई लगा हुआ है। और b के साथ डिवाइड वाले हमारे पास कौन से ऑप्शन हैं? तो b के साथ डिवाइड वाले जो हमारे पास ऑप्शन हैं वो हैं ये, एक ऑप्शन यहाँ है a नंबर पे और एक ऑप्शन हमारे पास d नंबर पे। तो दो ऑप्शन तो हमारे यहाँ पे क्रॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह के डिटेल वाले ऑप्शन होने चाहिए जिनमें a माइनस और b जो है डिवाइड हो। तो यहाँ पर a तो है लेकिन मल्टीप्लाई में है, तो इस वाले ऑप्शन को छोड़ दें, आप b को छोड़ दें, c को छोड़ दें और a और d को लें। इनमें से एक ऑप्शन होगा जो हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए इस वाले ऑप्शन में, ए नंबर वाले ऑप्शन में जो हमारा पहला ऑप्शन है, इसमें हम पहले इसे चेक कर लेंगे कि बीच में जो है हमारा प्लस का निशान है। हम यहाँ देखेंगे कि प्लस का जो निशान है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है एक्स वाई की माँ है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे कि ये हमारा ठीक है या नहीं, चाचा का रिश्ता आता है यहाँ पे निकल के या नहीं आता। तो आप यहाँ देखें, इसका मतलब है a माइनस एम का मतलब हो गया a m का भाई है और m जो है n की माँ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि a और m जो है भाई और बहन है और जो n है वो m का पुत्र है। तो n का a जो है n का मामा हो गया और इसकी जो n जो है वो b का पिता है। तो आप देखें यहाँ पर जो है कहीं भी चाचा और भतीजे का रिश्ता या भतीजी का रिश्ता नहीं निकल रहा है। तो हम दूसरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे जो हमारा है नीचे वाला। इसको हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि 5 ऑप्शन दिए गए हों तो उसमें हमें वेरीफाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा छठा ऑप्शन भी हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम एक बार वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर है a माइनस, यहाँ पे आप देखें a माइनस हमने लगाया हुआ है और डिवाइड बाय b भी लगाया हुआ है। बीच में हम इसको लिखेंगे m और उसके बाद है मल्टीप्लाई बीच में। तो ये हमारी कंडीशन है जो d है, इसको हम वेरीफाई कर लेंगे एक बार कि a जो है m का भाई है। m मल्टीप्लाई का मतलब होता है यहाँ पर एक्स वाई की बहन है। तो a m का भाई है, m जो है वो n की बहन है और n जो है पिता है b का। तो यहाँ पे जो a और b के बीच पर रिश्ता है वो क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो रिश्ता आया है वो बिल्कुल सही आया है कि a b का चाचा है। कैसे, एक बार देख लीजिए। a जो है वो भाई है m का, m की एक बहन है जो m जो है a भाई है m का और m जो है और n जो है, इनके बीच में जो रिश्ता है वो भाई बहन का है। तो m जो है वो n की बहन है और n जो है पिता है। तो ये तीनों जो हैं ये भाई बहन हैं, जिसमें m बहन है और a और n दोनों भाई हैं। तो चाचा जो होता है वो पिता का भाई होता है। तो b के पिता कौन है? b के पिता जो है n है और n का जो भाई है वो a है। तो इनमें जो संबंध स्थापित हुआ है वो है कि a b का चाचा है। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। तो हमारा इसका आंसर आएगा डी। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। आप जो है रिश्तों में उलझे ना।
जो रिश्ता हमें क्लियर बता रहा हो, बन रहा हो, उसको आप ले लें। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ दो ऑप्शन आ रहे थे ए और बी, तो यहाँ प्लस में ही जैसे यहाँ प्लस हुआ था और यहाँ पे निकल के आया था कि एम जो है वो एन की माँ है, तो यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए कि ये गलत हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ए जो है एम का भाई तो है, लेकिन एम जो है एन की माँ है, यानी ये मामा वाला रिश्ता नहीं यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो इसको आप तुरंत छोड़ दें और अगले वाले रिश्ते की तरफ चलें। तो चलिए आगे चलते हैं, उदाहरण लेते हैं 6। यह a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी के पुत्र है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। निम्न में से किसका अर्थ है कि एम एन का देवर है? इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं, ए बी सी डी और ये ई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो रिश्ता बताना है वो है m और n के बीच में, कि m जो है n का देवर है। तो आप देखें देवर होने के लिए क्या कंडीशन पूरी होनी चाहिए। m n का देवर हो, इसके लिए जरूरी है कि m का एक भाई हो जिसकी वाइफ जो है n हो, तभी m जो है n का देवर होगा। तो आप यहाँ देखें भाई की कंडीशन यहाँ पर है या क्या नहीं, तो यहाँ पर है, यहाँ पे प्लस से भाई को दिखाया गया है। तो हम पहले m लेंगे और एक तरफ जो है n लेंगे। m के साथ जो है भाई का रिश्ता होना चाहिए, तो हम यहाँ देखेंगे प्लस, तो यहाँ हम प्लस लगा लेंगे। अब आप एक चीज़ देखिए, m के साथ प्लस होना चाहिए क्योंकि m का एक भाई होना चाहिए। तो इस जो यहाँ पे इक्वेशन या समीकरण दी गई है, इसमें प्लस किस m के साथ है, तो यहाँ पर m के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर m के साथ माइनस है। सिर्फ एक समीकरण यहाँ पे ऐसी है जिसके साथ m के साथ प्लस है। तो आप जो है ये सभी समीकरण बी सी और डी को छोड़ दें और सीधा ए को वेरीफाई करें, तो आपका टाइम बचेगा, क्योंकि यही आंसर आएगा इसका। क्योंकि हमें जो कंडीशन निकालनी है वो भाई की निकालनी है, भाई की कंडीशन पूरी करने के लिए प्लस का निशान हमें यहाँ पर चाहिए। तो अगर आप इसको वेरीफाई करेंगे तो आपका आंसर भी यही आएगा। अगर 4 ऑप्शन हो और हमारे पास ऑप्शन नंबर ई ना हो तो आप सीधे इसको लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार आंसर को वेरीफाई कर लें। और अगर ये जो ई जो हमारा ऑप्शन है ये है दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं, तो अब तो आपको वेरीफाई करना ही पड़ेगा। ज़रूरी कि हो सकता है कि ये सही वेरिफिकेशन ना हो इसका और हमारा आंसर ई आ जाए। तो इसको हम एक बार वेरीफाई करेंगे। देखिए m प्लस आर माइनस टी और गुणा n, ये जो है ए ऑप्शन है हमारा। चलिए पहले हम इसे देख लेते हैं। ये ज़रूरी है इनका रिश्ता बताने के लिए कि m n का देवर है, कि m का एक भाई हो और n जो है उसका एक पति हो या ये किसी की पत्नी हो। तो यहाँ पर जो है ना पति की डिटेल है और ना ही पत्नी की डिटेल है। यहाँ पर जो डिटेल है वो भाई की, पुत्र की और पिता की है। क्योंकि यहाँ 4 पर्सन हैं तो ये डिटेल जो है, इन डिटेल में भी आंसर निकल सकता है। तो हम पहले इसी वाले ऑप्शन को देखेंगे जिसमें कि हमारी एक कंडीशन पूरी हो रही है कि भाई का कि m का एक भाई है। तो इस समीकरण को हम यहाँ रख लेंगे, m प्लस आर माइनस टी मल्टीप्लाई n। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि इसको हम वेरीफाई करेंगे। m प्लस आर का मतलब है कि m आर का भाई है, r और टी आर माइनस टी का मतलब है, यहाँ पर माइनस का मतलब है कि ए बी का पिता है, तो यहाँ आर टी का पिता है। और मल्टीप्लाई का यहाँ पे अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, यानी टी जो है वो n का पुत्र है। तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पे क्या रिश्ता बनता है कि m r का भाई हो गया, r जो है वो t का पिता हो गया और t जो है वो पुत्र है किसका, n का। तो यहाँ पर 3 r t और n में आप रिश्ता देखें पहले कि r पिता है t का और t पुत्र है n का। तो ये जो t है इसके फादर r हैं और जो मदर है वो n है, क्योंकि n जो t है वो n का पुत्र है और ये इसका पिता है। तो जो एक पर्सन है वो पिता है, तो दूसरा पर्सन जो यहाँ दिया गया है व्यक्ति वो उसकी माँ है। तो n और r माता पिता हैं
टी के। तो एम जो है भाई है आर का, तो एन जो है पत्नी हो गई आर की। तो हमारे पास देवर और भाभी का रिश्ता बताने के लिए कंडीशन हमें चाहिए थी कि एम का कोई भाई हो जिसकी एक पत्नी हो। तो एम का एक भाई है जो आर है, आर की जो पत्नी है वो एन है। तो ये वाली जो हमारी कंडीशन है ये पूरा करती है हमारी जो कंडीशन थी उसको। तो ये समीकरण हमारा आंसर है जो कि है ए नंबर। तो चलिए ये हमारा आंसर आ गया है ए। तो आगे चलते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 7, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जानकारी है P मल्टीप्लाई Q का अर्थ है P Q का भाई है, P माइनस Q का अर्थ है Q P की बहन है, P डिवाइड बाई Q का अर्थ है P Q की माँ है, P प्लस Q का अर्थ है Q P का पिता है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि M R की भतीजी या भांजी है। तो इसके जो ऑप्शन है वो ये है A, B, C, D और E। 5 ऑप्शन है और हमें बताना है कि M R की भतीजी है या भांजी है। तो M R की भतीजी हो इसके लिए ज़रूरी है जो उनके बीच में रिश्ता बनेगा वो कैसे बनेगा, माध्यम कि M का कोई पिता हो और पिता का कोई भाई हो। तो आप यहाँ पे देखें कि M का एक पिता होना ज़रूरी है। तो यहाँ हम देखेंगे पिता की जो डिटेल है वो कहाँ है, वो ये है पिता। तो पिता की डिटेल प्लस से यहाँ पर दिखाई गई है और यहाँ पर कहा गया है P प्लस Q का अर्थ है Q P का पिता है। तो अब यहाँ पे देखें आप ये P Q है जबकि यहाँ पे इन्होंने उल्टा किया है Q P का पिता है। तो इस हिसाब से M के राइट साइड में प्लस का निशान होना चाहिए ताकि कोई लेटर M का पिता हो। तो ये M है, हम देखेंगे यहाँ पर जो समीकरण है हमारी इसमें M के राइट साइड में प्लस कहाँ है। देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस लगा हुआ है M के राइट साइड में, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। चारों ऑप्शन में M के राइट साइड में प्लस है। ठीक, अब दूसरी डिटेल आप देखें। दूसरी डिटेल है हमारे पास R की कि R जो है M का चाचा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें R का एक जो है कम से कम एक भाई होना चाहिए जो M का पिता हो। तो R का भाई हमें देखना पड़ेगा यहाँ भाई की डिटेल कहाँ है। यहाँ भाई की डिटेल जो है यहाँ पर है P मल्टीप्लाई Q का अर्थ है P Q का भाई है। तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सीधा है P Q, यहाँ भी P Q। तो इस साइन को हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई का जो साइन है वो कहाँ पर लगा हुआ है R के साथ। तो यहाँ पर R के साथ प्लस का साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर है R के साथ, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो मोस्टली जो हमारा आंसर है वो ये होगा। इसी को हम वेरीफाई करेंगे कि ये जो आंसर है हमारा ये है कि नहीं। अगर ये नहीं है तो हमारा आंसर ई होगा कि इनमें से कोई नहीं। इसको हम वेरीफाई करते हैं। चलिए इसको हम पहले लिख लेते हैं कि K माइनस M प्लस D और मल्टीप्लाई R, ये हमारी जो है यहाँ पर समीकरण है। और इसको हम देखते हैं K माइनस M का मतलब होता है यहाँ पर कि Q P की बहन है। यहाँ पर माइनस का मतलब है P माइनस Q का अर्थ है Q P की बहन है, यहाँ पर उल्टा है। तो यहाँ हो जाएगा M जो है वो K की बहन है और प्लस का निशान से हमें पता चल रहा है कि Q P का पिता है। तो इसका मतलब है कि D जो है वो M का पिता है। और मल्टीप्लाई से हमें यहाँ पता चलता है कि P जो है वो Q का भाई है, यानी D जो है R का भाई है। तो इसको आप ध्यान से समझें। K जो है M जो है वो K की बहन है, D M का पिता है। हमें M का एक पिता चाहिए था, वो यहाँ मिल गया है। D जो है M का पिता है और इसके पिता का एक भाई चाहिए था, वो R है, क्योंकि R से हमने दिखाया है भाई को। तो D जो है वो R का भाई है। तो अब M और R के बीच में हम आसानी से रिश्ता बता सकते हैं कि M जो है वो एक फीमेल है, तो ये भतीजी हुई, R भतीजी हुई, तो यहाँ पर M जो है वो R की भतीजी हुई। तो ये वाली इक्वेशन जो है हमारी बिल्कुल सही है, ये समीकरण बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर जो है D आएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 8, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए।
ये डिटेल है हमारी। ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है बी ए की पत्नी है। तो अब हमारे पास यहाँ 4 इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है जेड क्यू की नानी है? और ऑप्शन है हमारे पास ए, बी, सी और डी और ये ई, 5 ऑप्शन है। हमें बताना है कि जेड क्यू की नानी है। तो इनके बीच में हम फिर से एक रिश्ता बनाएंगे कि रिश्ता जेड क्यू की नानी हो तो उनके बीच में क्या कड़ी होनी चाहिए। जेड क्यू की नानी हो इसके लिए ज़रूरी है कि जेड की एक पुत्री हो और उस पुत्री का एक बेटा या बेटी हो। नानी कौन होती है? नानी होती है, आपको पता है कि माँ की माँ। तो जेड की एक पुत्री होनी चाहिए और उस पुत्री का एक बेटा या बेटी होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि जेड, यहाँ पे पुत्री की डिटेल है हमारे पास है, ये माइनस की डिटेल है, इसमें कह रहे हैं ए बी की पुत्री है। तो हम देखेंगे जेड के साथ जो है कहाँ पर माइनस का निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जेड के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ पर जेड के साथ डिवाइड है, और जो माइनस का निशान लगा है वो यहाँ पर लगा है सी में। तो मोस्टली हमारा जो आंसर है वो सी ही होगा। अगर ये नहीं है तो हमारा आंसर ई होगा। तो हमारे पास ये समीकरण है, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ये हमारा आंसर है या नहीं। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा है Q प्लस आर, तो प्लस का यहाँ पर हम देखेंगे मतलब है बी ए का पिता है, ये उल्टा है तो यहाँ हो जाएगा आर क्यू का पिता है। और डिवाइड से इन्होंने कहा था कि बी ए की पत्नी है, ये भी उल्टा है तो ये हो जाएगा टी आर की पत्नी है। तो आर और टी जो है पति पत्नी है, इनकी एक संतान है जो है Q। इसके बाद जेड की हम पोजीशन लेंगे, जेड जो है माइनस में है या माइनस देखेंगे कि माइनस का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो इसका मतलब है कि टी जो है वो जेड की पुत्री है। तो ये पति पत्नी है और टी जो है जेड की पुत्री है। तो इस हिसाब से जेड और क्यू का जो रिश्ता है वो क्या बनेगा, आपको ये देखना होगा। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, यहाँ पर हमें ऐसा लग सकता है कि ये जो है इसकी जो है नानी है, कि जेड क्यू की यहाँ पर नानी है, क्योंकि जेड की एक पुत्री है और उस पुत्री का एक बेटा या बेटी है जो क्यू है, तो ये इसकी नानी हुई। लेकिन ये गलत है क्योंकि जेड का जो है हमें लिंग या सेक्स वेरीफाई नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। अगर ये फीमेल है तब तो ये नानी है, और अगर ये मेल है तो ये नाना हुआ। तो हमें बताना है नानी की डिटेल। तो हम इसमें ये वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि ये नाना है क्यू का या नानी है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो ये आज की हमारी क्लास थी, क्लास 1 के लिए ब्लड रिलेशन पे। इसके हमने 3 पार्ट किए थे, ये पार्ट फाइनल है, इसका 3 पार्ट है। पार्ट 1 और 2 हमने इसका पहले अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगले चैप्टर को लेके हम जल्दी वापस आएंगे, तब तक के लिए बाय।